तो आपका एफएससी और बीएस में 2 साल का गैप है जी 17 टू 19 तक। हाँ जी। तो इसका आपने क्या किया था? इसका सर एक्चुअली मैं वैसे तो बीमार हो गया था, ओके तो इसको फिलहाल तो मेडिकल अभी बनवाना था, जी ठीक है। लेकिन उसके बाद वो जीटी के टाइम तो वैसे ही उन्होंने एडमिशन ही क्लोज कर दिया। ठीक है, आपने आइल्स किया हुआ है? नहीं पीटी किया। पीटी के स्कोर क्या है? 63 नॉट लेस देन 60 है। नॉट लेस देन 60। जी ठीक है, इंग्लिश अच्छी है। हाँ जी। अच्छा, बीएस मैथ वर्चुअल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 3.56 सीजीपीए, हाँ जी सर। एफएससी 64, जी सर। मैट्रिक अराउंड 76, जी सर। एज 25, पीटी 63 नॉट लेस देन 60। जी सर। अब आपका क्या प्लान है, क्या करना चाहिए? सर मेरा तो ये था कि यूरोप का इस दफ़ा यानी यूरोप में आपका प्लान क्या है, कहाँ होना चाहिए? सर मेरा तो हंगरी और बेल्जियम का था। हंगरी और बेल्जियम, हाँ जी सर। डन। आपको क्या नॉलेज है अबाउट हंगरी और अबाउट बेल्जियम? कुछ नॉलेज है, कुछ चीज़ों की इंफॉर्मेशन है? नहीं सर ऐसा तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इतना पता है कि बेल्जियम के अंदर ब्लॉक अकाउंट होता हाँ, है। डिफरेंस, मेन डिफरेंस हाँ यही जी। पूछना चाह रहा तो था। जो दूसरा हंगरी के अंदर ही है वो ब्लॉक अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। देखो हंगरी, एक तो डोर क्लोज करो प्लीज़। इकोनॉमिकल वीक है, एक इकोनॉमिकली इंतहाई स्ट्रॉन्ग है। जी एक की करेंसी फॉरेन है, एक की करेंसी यूरो है, जी। और भी काफ़ी डिफरेंस है। जी सर। अब आपकी फिजिबिलिटी पे डिपेंड करता है। जी सर। अगर मैं आपके लिए बेल्जियम का प्लान करूँगा तो फैब 25 के लिए, क्योंकि जो आपका डिज़ायर फील्ड का प्रोग्राम है ना, जी सर। वो सितंबर 24 में अवेलेबिलिटी नहीं है। सही है। तो दिस इज़ राइट टाइम कि इन अ वीक, जस्ट इन अ वीक ऑनवर्ड फर्स्ट वीक ऑफ मई में मेरी जो न्यू रिक्रूटमेंट स्टार्टअप मैंने मार्केटिंग की प्लानिंग करनी है वो फैब 25 की करनी है। जी सर। तो फर्स्ट राउंड में ये एडमिशन लेंगे इंशाल्लाह। जी ठीक। ओके, मगर हमें यहाँ देखना होगा कि पीटी एक्सेप्टेबल नहीं है। सही हो गया। आइल्स चाहिए हमें 6.5 नो लेस देन 6, फिर ट्यूशन फ़ी चाहिए, ब्लॉक अकाउंट चाहिए, एम्बेसी के एक्सपेंडिचर चाहिए, और प्लस आरसा की फ़ी चाहिए। ये चीज़ें, नो डाउट देयर इज़ नो बैंक स्टेटमेंट, सोर्स ऑफ इनकम नहीं, हिस्ट्री नहीं, टैक्सेस, टैक्स रिटर्न कुछ भी नहीं चाहिए। सही। अब आपकी विश है कि हम कहाँ जाएं? सितंबर की तरफ हंगरी में सोचें एक, जी सर। बेल्जियम की तरफ इधर सोचें, क्या प्लान करें? जी सर अगर जो फेब 2025 इनटेक है जी जी उसका तो ये मतलब है कि हम फेब के अंदर यानी जाएंगे जी ऑलमोस्ट तकरीबन जी उस वक्त हमारा प्रोसीजर मुकम्मल होगा। जी जी बिल्कुल, तो दिसंबर जैन में मुकम्मल होगा। ठीक सही है। हो। और दूसरा जो है इसके अंदर फिर हमें आइल्स दोबारा करना पड़ेगा, यानी आइल्स तो करना ही है, करना। हाँ जी। बिल्कुल करना पड़ेगा। सही हो। और फर्स्ट राउंड में, और आइल्स भी अब करना होगा सोने भाई। तो और उसका कितनी देर तक यानी हमें उसका रिजल्ट? एक महीने में हमने पूरा करना है, कोशिश करनी है। थोड़ी तैयारी में आप आइल्स कर लोगे इंशाल्लाह। पीटी किया हुआ है, इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो अब प्लान आपने करना, और मगर प्लान तो हंगरी का तब करेंगे ना, मगर जब हमें हंगरी के लिए हमें 50 लाख की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। ठीक है। एक चीज़ चाहिए, जी हंगरी के लिए हमें सेमेस्टर या साल की फ़ी के साथ यूनिवर्सिटी चाहिए। जी सर। हंगरी के लिए हमें सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। जी हंगरी में हमारा पीटी एक्सेप्टेबल है। जी सर। बाकी फिर ट्यूशन फ़ी की रेंज आएगी 3000, 3500, 4000 यूरो पर सेमेस्टर से 8000, 7000, 8000 यूरो पर ईयर तक। अगर सेमेस्टर वाली यूनिवर्सिटी मिलती है तो हो सकता है हमारा 20-21 लाख रुपए में प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, और अगर साल वाली यूनिवर्सिटी मिलती है तो 26-27 लाख रुपए पे प्रोजेक्ट चला जाए। ठीक हो गया। प्लान फिर अगेन आपकी तरफ से, जिस प्लान पे आपने मुझे कहना है हम सजेशन भी लेंगे। आप कहते हो आसिफ भाई हंगरी, तो मैं आपको हंगरी की इन्फॉर्मेशन, आपको वैसे भी मुझे बेल्जियम दो, मैं वो भी दूंगा। आप कहेंगे आसिफ भाई सजेशन, तो सजेशन फर्स्ट वन कौन सी है? डेफिनेटली बेल्जियम। उसकी एक वजह है, जी सर। यूनिवर्सिटी में ले लिया, एडमिशन भी लिया, ट्यूशन फ़ी भी अदा की, ब्लॉक अकाउंट भी अदा किया, बैंक स्टेटमेंट भी कर ली, दोनों ट्रैक चलते रहे। सबसे हाईएस्ट वीज़ा रेशो कहाँ है?
आपने तो मुझसे ज़्यादा मैथमेटिक पढ़ी हुई, परसेंटेजेस या रेशो या प्रोबेबिलिटी या जो भी चीज़ें आपको ज़्यादा खूबसूरती से आती होंगी।